डिप्रेशन में तो हम लेके जा नहीं सकते ज़ाहिर है, लेकिन वो हाई स्पिरिट में हैं। वो बिल्कुल लोगों के लिए पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ आपने स्टैंड करना है, पूरी आवाम ने खड़े होना है, इसलिए कि ये आपका हक़ है। अगर आप अपने हुकूक के लिए खड़े नहीं होंगे तो आपको हुकूक नहीं मिल सकते, कोई आपको हक़ नहीं देगा। माफिया इसमें कैप्चर कर चुका है। इस माफिया के ख़िलाफ़ आज़ादी, हकीकी आज़ादी आपको तब मिलेगी जब आप अपने हुकूक के लिए खड़े होंगे, दिलेरी के साथ, जुर्रत के साथ और हिकमत के साथ, मसलहत के साथ। आप किसी जगह भी अपना पुरअमन एहतजाज का हक़ कहीं ख़त्म ना करें। ये महंगाई के ख़िलाफ़ ये सब कुछ, फिर इसका हल क्या है? इसका वाहिद हल ये है कि अवाम अपने हुकूक के लिए स्टैंड करेगी, तो वो माफियाज जिन्होंने इस मुल्क को लूट के भाग गए हैं इस वक्त, वो वापस आ ही नहीं सकते। अगर वो आएंगे तो पब्लिक को फेस करेंगे, और तमाम मुख्तदर तबकों को अब इस बात का एहसास हो गया है कि इस मुल्क में अगर आवाम का हमने इस महंगाई के बोझ से हमने ना इनका बोझ कम किया तो ये मुल्क चलने के काबिल नहीं रहा। तो इसलिए खान साहब बड़े माशाल्लाह हाई स्पिरिट में हैं, ठीक हैं, और उनके पैगाम उसी तरह हैं जिस तरह वो पहले देते थे, जिस तरह की गुफ्तगू करते सर थे। उनकी वो मुख्तलिफ लोग पिक्चर्स बना के वायरल कर रहे हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी जो फेशियल जो है उनकी अपीयरेंस है वो कैसी है, दाढ़ी वाकई उनकी बड़ी हुई है और बाल वगैरह सफ़ेद हैं, किस कलर के? शेव की हुई है, बिल्कुल फिट हालत में है, ठीक है, हाई स्पिरिट में है। वो अपनी मतलब किसी किस्म का वो हमें इस ज़ाती हैसियत से हमने बात नहीं की, लेकिन वो पेरेंट्स के लिहाज से बज़ाहर ठीक है। सर फैसिलिटीज़ के हवाले से बताएं कि फैसिलिटीज़ किस तरह से दी जाती है? घर से खाने की सहूलत दी? नहीं, घर से खाने की सहूलत नहीं है। जो शिकायत और लेटर में चीज़ें एडिशनल सेशन जज साहब ने लिखी थी जो अटक के थे कि उनकी उस वक्त वहाँ पर कंडीशन कैसी है, क्या उन सारी तकालीफ या शिकायतों को दूर किया गया है? किसी किस्म की हमारी ये इस हवाले से बात नहीं हुई, या लीगल इश्यूज़ पे बात हुई है या पॉलिटिकल इश्यूज़ से बात हुई है। तो माशाल्लाह वो उन्होंने जो जो कैमरे की एडवाइस बात किया थी कि कैमरा उस वक्त तो वो दुरुस्त था, उस वक्त तो वो दुरुस्त था। वो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की रिपोर्ट थी वो दुरुस्त था, वो सारी पब्लिक ने, कौम ने देखा। आई थिंक कि वो उसके बाद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, बट वो सेल वही है, रहना वही है, वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन इससे वो कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही हवाले से इस हवाले से कुछ अच्छा, ये जो आपकी मुलाकात हुई है सेल के अंदर हुई है, अलहदा हुई है? उसके सेल के अंदर तो जाने की किसी को अच्छा, क्या फिर उन्होंने क्या क्या बताया? एक जो जेल सुप्रिटेंडेंट का कमरा होता है उसके साथ एक छोटा सा कमरा है, उसमें बैठ के मुलाकात। सिर्फ पे शिकायत भी की है? नहीं, कोई किसी किस्म की नहीं। उनका यही जो पैगामात थे वो दिए उन्होंने, जो लीगल इश्यूज़ पे थे वो डिस्कशन हुई, और किसी किस्म की कोई ज़ाती या उन मामलात पे डिस्कशन और बहस भी नहीं। जो सहूलतें थी उनको शेख साहब वो जो कहा गया था कि उनकी ज़िंदगी को खतरा है अंदर और ये वो उस तरह के मामला, देखिए, ये तो उनकी मिसेस चूँकि मिल चुकी हैं, और उनकी मिसेस का जो कंसर्न था वो उन्होंने चीफ जस्टिस को पहुंचाया, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई चीज़ें होंगी, लेकिन हमारे से इस हवाले से कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, कितनी देर की गुफ्तगू हुई और उसमें मतलब आपने निकाला क्या? देखिए, 30 से 35 मिनट के दरमियान हमारी गुफ्तगू हुई। लीगल इश्यूज़ के अलावा जो उन्होंने बातें की हैं वो आपको बता दिया। नंबर 1 हमने पूछा डील के हवाले से, उन्होंने कहा कोई डील नहीं, मैंने इसी मुल्क में रहना है, यहीं रहना है, ख़ास जितने अरसे के लिए मुझे जेल में डालना चाहते हैं रहे, मेरा मरना जीना इस मुल्क में है, मैंने यहीं रहना है। नंबर 1। नंबर 2, बाहर वो डीलें करके भाग जाते हैं जिनकी बाहर प्रॉपर्टीज़ चोरी का पैसा बाहर पड़ा होता है। नंबर 3 उन्होंने कहा है कि बात यह है कि स्टैंड करें हाई स्पिरिट में, और इसका हल क्या है। आज जो महंगाई है उसके बारे में परेशान थे, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो लोगों को तकलीफ़ है, वो कैसे ज़िंदगी गुजारें, उसका हल क्या है। अच्छा, एक हल जो है उसका सिर्फ़ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, उसके अलावा कोई और तरीक़ाकार, ये 100 कार्ड केयर टेकर कहें हमने ये कर देना है वो कर देना है, इनका काम ही नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जबर और खौफ की फिजा ख़त्म करें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए हुए। कोई आपको लगा कि फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई मुफाहमत की सियासत है, खान साहब मुज़ाकरात की सियासत की तरफ आ रहे हैं, कोई अपने हाँ जी? देखिए, मुफाहमत की सियासत तो इस हद तक तो पहले दिन, ये भी पहले दिन पिछले साल नवंबर में उन्होंने कहा था आ जाएं, मैं असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करूँगा 1 महीने के बाद, उससे पहले आप मेरे साथ बैठ जाएं, इलेक्शन नेशनल असम्बली तमाम इलेक्शंस एक दिन करा लें। ये पहले दावत थी पीडीएम की जमातों की। उन्होंने कहा अब मैं आपको दावत दे रहा हूँ, 1 महीना आपके पास है। उन्हें वो नहीं आए। आज भी उनकी इस हवाले से कि 90 डेज़ इलेक्शन के लिए किसी से भी बात हो सकती है,
خواہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو بھی لوگ ہیں 90 ڈے، کیونکہ سولوشن کیا ہے؟ کیا ہم نے اس ملک، قوم، عوام کو کیا اس دلدل میں مزید دھکیلنا ہے یا اس کو نکالنا ہے؟ اگر نکالنا ہے اونلی سولوشن الیکشنز، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے کسی کے ساتھ بھی وہ بیٹھنے کو تیار ہیں. ان کا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ اے کے ساتھ بیٹھوں گا، بی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. سوال و جواب ہوئے، سوال و جواب آپ نے وکلا نے کیے، سوال و جواب بھی تحریک کیے. تو انصاف سے کسی اور پارٹی نے رابطہ کیا الیکشن کے حوالے سے، کوئی کیمپین یا مل کر مذاکرات کرنے کے حوالے سے کسی پارٹی کے ساتھ آپ کا ابھی کوئی باقاعدہ رابطہ ہوا رابطہ نہیں، ابھی کوئی باقاعدہ کسی پارٹی سے بھی؟